दिल्ली में बिहार के सम्राट और अमित शाह की मुलाकात, क्या रंग लाएगी यह मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी और अमित शाह की मुलाकात की तस्वीरें सामने आ गई है। अब इन तस्वीरों में जो है एक तरीके से सिर्फ अमित शाह और सम्राट चौधरी की सिर्फ औपचारिक इस मीटिंग को नहीं दर्शाती है। बिहार की राजनीति में चल रहे इतने दिनों से अटकलों की बाजार और मंत्रिमंडल विस्तार, इन सभी के रहस्यों को भी इस तस्वीर काफी सही तरीके से झलका रही है। आपको बता दें, बिहार की सियासत में इन दिनों मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर काफी चर्चाएं तेज है। गृह मंत्रालय हो या फिर और भी मंत्रालय, जेडीयू, बीजेपी और भी बाकी जो एनडीए के समर्थक हैं और उनके जो साथी दल हैं, वे सभी के बीच में अभी बस एक ही सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार में क्या होगा और किनको कौन सा विभाग मिलेगा। आज जो लिस्ट सम्राट चौधरी लेकर आने वाले हैं इस मीटिंग के बाद बिहार में, यह काफी इंटरेस्टिंग लिस्ट होने वाली है, क्योंकि इस लिस्ट में बिहार के जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उस विस्तार के तमाम लोगों के और उन्हें कौन सा विभाग दिया जाएगा, इस लिस्ट पर मोहर भी लगने के आसार हैं। हालांकि ये जो तमाम खबरें हैं ये सारे अभी सियासी गलियारों में चल रहे अफवाहों में से एक है। लेकिन फिलहाल आज सम्राट चौधरी और अमित शाह की ये जो औपचारिक मुलाकात थी, यह काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। और सम्राट चौधरी बिहार में जब उन्होंने पहली बार शपथ ग्रहण किया और सीएम पद के लिए, और उसके बाद जब वे मिलने गए थे पहली बार दिल्ली, उस दौरान भी उनकी ये जो चर्चाएं थी, जो मीटिंग थी, वो काफी चर्चा में थी। लेकिन इस वक्त गृह विभाग को लेकर जो चर्चाएं हैं, ऐसा लग रहा है क्योंकि बिहार में पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को बिहार का वर्तमान में मुख्यमंत्री घोषित किया गया। सम्राट चौधरी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अभी तक किसी भी वैसे बड़े पद पर नहीं नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी जो है वो मंत्रिमंडल अपने पास रखेगी, लेकिन क्या बीजेपी मंत्रिमंडल विजय कुमार सिन्हा को देगी। अब ये जो तमाम अटकलों का बाजार है और जिस तरीके से सियासी चर्चाएं तेज है, ऐसा लग रहा है कि विजय कुमार सिन्हा भी अब होम मिनिस्ट्री को लेकर ही अड़े हुए हैं। अब विजय कुमार सिन्हा जो है वो होम मिनिस्ट्री पर ही अपना मुहर लगाना चाह रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या होता है इस मंत्रिमंडल विस्तार के बाद और आज की मीटिंग के बाद क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये काफी चर्चा में है और अब यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार में विजय कुमार सिन्हा, जो इन दिनों काफी सस्पेंस में चल रहे हैं, खबरें आ रही है कि वे काफी नाराज हैं, लेकिन ये देखना होगा कि बीजेपी उन्हें किस तरीके से मनाती है और कौन सा विभाग उन्हें दिया जाता है, या फिर कुछ नई खिचड़ी पकती है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो उनकी रणनीति बना रही है, बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार में भी जो जिन्हें शामिल करेगी, उनमें ऐसा लग रहा है कि कुछ दिग्गज पुराने नेता होंगे और साथ ही युवा पर भी काफी जोर दिया जाएगा, महिलाओं पर भी जोर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि बीजेपी किस रणनीति के साथ इस बार मंत्रिमंडल के विस्तार में उतरती है। और सबसे बड़ा सवाल कि विजय सिन्हा को क्या मिलता है। विजय सिन्हा जो दावेदार थे सम्राट चौधरी के साथ ही उनके कद से कद मिलाकर चलने वाले, उन्हें क्या मिलता है और बीजेपी उन्हें किस तरीके से, जो सच्चे आरएसएस कहलाते हैं, उन्हें बीजेपी किस तरीके से मनाती है, देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल ये जो मुलाकात है ये काफी चर्चा बटोर रही है। आपकी क्या राय है इस मुलाकात के बाद। अब देखना होगा कि जब सम्राट चौधरी बिहार वापस लौटते हैं, और 6 मई ये तारीख भी याद रखेंगे क्योंकि फिर से मीटिंग बुलाई गई है, फिर से बैठक होने वाली है सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में। अब देखना होगा क्योंकि इस मुलाकात के बाद 6 मई को अब औपचारिक मीटिंग बुलाई गई है। अब देखना होगा कि उस मीटिंग में क्या होता है और क्या कुछ सामने आता है। क्या मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आज जो चर्चाएं करके वो अमित शाह के साथ आएंगे, उसी पर मुहर लगाई जाएगी उस दिन। अब सियासी गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है, जो अब खबरें दौड़ रही है, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे आकार लेना शुरू कर चुका है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख पास आएगी और वैसे वैसे अब धीरे धीरे तस्वीरें भी साफ होती जाएगी कि आखिर क्या होने वाला है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। सिटी पोस्ट लाइव की हर अपडेट पर नजर बनी हुई है, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।